औरत क्या चाहती है? इस सवाल का जवाब अरस्तू भी न दे पाया। अल्लामा इकबाल ने इस बारे में फरमाया है, हजार बार हकीमों ने इसको सुलझाया, फिर भी ये मसला जन रहा वहीं का वहीं। बड़े अजीम साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने इस यूनिवर्स के राज हमें बताए, उन्होंने भी एक बार कहा था कि इस कायनात को समझना तो आसान है लेकिन औरतों को नहीं। पुराने ज़माने की बात है कि ऐसे एक राजा भी इस सवाल के जवाब की तलाश में था कि औरत क्या चाहती है, वो खुश कैसे हो सकती है, कैसे हम उसे समझ सकते हैं, उसकी मर्जी जान सकते हैं। इसकी ये आदत थी कि जिस शख्स को फांसी दी जाने लगती वो उससे यही सवाल करता था कि औरत क्या चाहती है, और ये कहता कि अगर तुम इस सवाल का सही जवाब दे पाओ तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन कोई भी कभी भी अपने जवाब से बादशाह को मुतमिन नहीं कर पाया था। ऐसे ही एक बार एक बंदे को फांसी होने लगी तो बादशाह ने हस्बे मामूल उससे वही सवाल किया और कहा, अगर तुम इस सवाल का सही जवाब दे दो तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और सवाल ये है कि औरत क्या चाहती है। वो आदमी सोच में पड़ गया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप कुछ दिन मोहलत दे दें तो मैं आपको इस सवाल का जवाब तलाश करके दे सकता हूँ। बादशाह के दिल में पता नहीं क्या आया, उसने उस आदमी को 1 साल की मोहलत दे दी कि जाओ और जवाब तलाश करके आओ, अगर ना कर सके तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब वो आदमी चला गया, गांव-गांव, शहर-शहर, जंगलों पहाड़ों में घूमा और हर तरह के लोगों से मिला, लेकिन कोई भी उसे तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। एक दिन उसे एक देहाती ने बताया कि इस जंगल के अंदर एक गार है और उस गार में एक चुड़ैल रहती है। तुम अगर उसके पास जा सको, उससे बात कर सको तो वो जरूर तुम्हारे सवाल का सही जवाब दे देगी। अब वो आदमी मरता क्या करता, जंगल के अंदर से गुजरकर उस गार के पास जा पहुंचा। वहां वाकई एक चुड़ैल रहती थी। उस आदमी ने कहा कि मेरी जिंदगी और मौत का मामला है, अगर तुम मुझे सवाल का जवाब दे दोगी कि औरत क्या चाहती है तो मेरी जान बच जाएगी। चुड़ैल ने कहा, मैं इस गार में अकेली रहकर तंग आ गई हूँ, मैं एक शर्त पर तुम्हें जवाब बताऊंगी, अगर तुम मुझसे शादी करोगे। अब उस आदमी ने सोचा, अगर जवाब का पता ना चला तो बादशाह के हाथों वैसे ही जान तो जानी ही है, तो मरने से बेहतर है कि चुड़ैल से शादी की हामी भर लूं। शादी होने के बाद चुड़ैल ने कहा कि चूंकि तुमने मेरी बात मान ली है तो मैंने भी तुम्हें खुश करने का फैसला किया है। मैंने फैसला किया है मैं 12 घंटे तक चुड़ैल के रूप में रहूंगी और 12 घंटे तक एक खूबसूरत परी जैसी औरत बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम बताओ कि दिन में चुड़ैल रहूं या रात को। अब उस बेचारे ने सोचा कि ये अगर दिन में चुड़ैल रही तो दिन नहीं गुजरेगा, और अगर रात में चुड़ैल के रूप में रही तो रात डर डर के गुजरेगी। तो उसने दिल ही दिल में बेचारगी से लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट लाकर कहा, जब तुम्हारा दिल करे तो परी बन जाना और जब तुम्हारा दिल करे तो चुड़ैल बन जाना। ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने खुश होकर कहा कि चूंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी करने की छूट दे दी है तो मैंने फैसला किया है कि अब मैं हमेशा ही परी बनकर रहूंगी। और वो एक खूबसूरत परी जैसी औरत के रूप में आ गई। फिर चुड़ैल ने कहा, राजा की तरफ से किए गए सवाल का जवाब भी यही है, औरत हमेशा अपनी मर्जी ही करना चाहती है। अगर औरत को अपनी मर्जी करने दोगे तो वो परी बनकर रहेगी, और अगर नहीं करने दोगे तो वो एक चुड़ैल बनकर रहेगी। इसलिए अब आप अपनी बाकी जिंदगी का फैसला खुद कर लें कि आपने अपनी जिंदगी किस तरह से किसके साथ गुजारनी है, परी के साथ या चुड़ैल के साथ। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी।